करेगा। अभी तो मकई करो सीजन है कि मकई ख़त्म, अभी सीजन चल रहा है ना। और अल्हम्दुलिल्लाह भाव भी बड़ा अच्छा है, मकई का रेट ठीक है। एक आदमी बोला कि हजरत क्या बोले, ये अल्लाह का करम है। बोले क्या हुआ? बोला नमाज छूट गई लेकिन मकई काट लिया। मकई समेट लिए, कुछ नमाजें छूट गई, कुछ नमाजें छूट गई। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बंदा इसमें अल्लाह का शुक्र कर रहा है। ये तो अल्लाह ने तुम्हें नेमत दी। देखो एक बात याद रखो, एक बात याद रखो मुसलमानों, ये मकई की खेती लगाए हो, धान की खेती लगाए हो, ये सिर्फ धान आपका नहीं है, ये मकई सिर्फ आपका नहीं है। आपने क्या समझा कि ये मेरी ताकत की वजह से मकई हमने तैयार कर लिया, मेरी वजह से, मेरी ताकत की वजह से मैंने धान उपज कर लिया? नहीं, अल्लाह की तरफ से है ये अल्लाह की तरफ से है। मकई का फसल आपने लगाया, मकई का फसल पक गया, तैयार होकर मार्केट में आपने मकई को बेचा है, धान का फसल खेत में लगा हुआ है और कुर्बान जाओ। पौधा आपने लगाया, दाना किसने डाला? अरे बोलो भाई, दाना किसने डाला? अल्लाह। अरे बोलो भाई, दाना किसने डाला? अल्लाह ने डाला। एक दाना आपने लगाया, एक दाना आपने लगाया, 70 दाने अल्लाह ने दिया है। एक दाने के बदले मेरा अल्लाह 70 दाना दिया, उसमें सिर्फ आपका हिस्सा नहीं है। अल्लाह ने सिर्फ आपका हिस्सा नहीं दिया। इसका मतलब नहीं कि मकई लो और मकई की मालिश करो, गुलाब बाग लेकर जाओ और सब बेची का टकाल के अब फुटकी की मैदल के लगा दो। मकई बेच लो, पैसा जरा के। एक मदरसा वाला चंदा करने गया एक आदमी के पास में, रात में पहुंचा, बोला कि देखिए ना मदरसा में बच्चा लोग पढ़ता है और कुछ चंदा दे देते। बोला हा है मौलवी साहब, 2 दिन पहले आना चाहिए था ना, 2 दिन पहले आते ना कुछ देते, अभी तो मूढ़ी खाने का पैसा नहीं। बोले रे बाप, ये तो हमसे ज़्यादा फकीर है, इसके बाद मूढ़िया खाने का पैसा नहीं है। उसके कल्ले होके मकई लेके गया गुलाब बाग, 35,000 में मकई बेचा। मौलवी साहब को पता चल गया, फिर दोबारा पहुंचा कि मौलवी साहब बेवकूफ बेचे। लेकिन कितने लोग समझते हैं बेवकूफ, कितने लोग मौलवी मौलाना को, आलिम को बेवकूफ़ समझते हैं। एक बात याद रखो, मौलवी मौलाना, आलिम, फाजिल, कारी, हाफिज ये बेवकूफ़ नहीं है। अल्लाह का शुक्र है ये सीधे सादे होते हैं और हर आलिम हमारा, हर उलमा हमारा ये अल्लाह के वली होते हैं, अल्लाह के वली होते हैं। बगैर आलिम का, बगैर आलिम का, बगैर मौलाना का, बगैर कारी का, बगैर हाफिज का अगर आपके पास में गुजारा है तो हमको बता दीजिए। गुजारा है? अरे बोलो भाई, गुजारा है? आलिम अगर न रहे, मदरसा न हो, आलिम न हो, हाफिज ना हो, कारी ना हो, गुजारा है? हमको बताइए, हाँ या ना बोलिए। नहीं। कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ। लेकिन कुछ लोग हकीर नज़रों से हमारे उलमा को देखते हैं, ये सही नहीं है मुसलमानों, ये गलत है। अरे आलिम की ज़ात वो है, उलमा की ज़ात वो है कि जिसके चेहरे को देखना भी सवाब है। सुभान अल्लाह बोला दमा। अरे जिस तरीके से कुरान को देखना सवाब, जिस तरीके से खाने काबा को देखना सवाब, जिस तरीके से माँ बाप के चेहरे को देखना सवाब है, वैसे ही एक आलिम के चेहरे को देखना भी सवाब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 35,000 का मकई बेचा, आया गुलाब बाग से और पुतकी के मुँह में चौरों कोठी में घुसा था, चौरों कोठी घुसा दी।
मौलवी साहब को पता चल गया, रात में फिर पहुंचा तो हजरत बोला कि कुछ चंदा जाता। हाँ मौलवी साहब की बोलो, मैं कह रहे पोजिशन दाम नहीं है, वो थोड़ा सो में कहे लागे बिक्रियो नहीं बोले उधारी लगे चला ये को पैसा। मौलवी साहब चले आए। अच्छा देखिए वो मकई जो गुलाबबाग में बेचा, चोर वहीं पीछे लग गया था कि 35,000 टका इसको मिला। वो चोर आते आते दयालपुर तक उसके घर तक आ गया, चोर देख लिया यही अंगन में घुसा। वो आटा घर छे घर। आज बीवी पैसा लेकर अलमारी में रख दी थी, ये चोर रात में आया, सीन खोदा, मिट्टी खोदा घर के पिछवाड़े से, घर के अंदर में घुसा, देखा अलमारी है। अच्छा चोर पढ़ा लिखा चोर था, बड़ा समझदार चोर था। अलमारी खोला, अलमारी खोला, अलमारी खोल के 35,000 टका निकाला, जो भी जेवर जेवरात था सब निकाल लिया। अलमारी के ऊपर में एगो स्टिकर रहे, वो में लिखल रहे हाजा मिन फदले रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। भाई स्टिकर होता है ना, अरे होता है ना, हाजा मिन फदले रब्बी, यानी इसका माने ये मेरे रब का फजल है। चोर बड़ा चालाक था, हाजा मिन फदले रब्बी का स्टिकर को छोड़ा दिया, इन्नल्लाह मअस साबिरीन लिख करके चिपका दिया। अब तो सुबह हुई है, देख रहा अलमारी खुलल छे, ना टाका छे ना जेवर छे। एक बात याद रखो मुसलमानों, मकई का खेती हो, चाहे गेहूं का खेती हो, चाहे धान की खेती हो, चाहे वो कोई भी फसल हो, इसमें सिर्फ आपका नहीं है। आपने लगाया है, आपने मेहनत किया है, आपने हल जुताई की है, आपने पौधा लगाया है, पानी पटाया है, सब कुछ सही है, दरवाज़ा तक आया, आपने मालिश करके माल अब लगा, ये सिर्फ आपका नहीं है, इसमें गरीब का भी हिस्सा है, यतीम का भी हिस्सा है, मसाकिन का भी हिस्सा है, इसमें मदरसे वालों का भी हिस्सा है। निकालो निकालो। एक बात याद रखना, कभी अल्लाह दे के आजमाता है, कभी अल्लाह ले के आजमाता है। कितने दौलत वाले चले गए, कितने दौलत वाले चले गए, दौलत यहीं की यहीं रहेगी। और कुर्बान जाओ, उसकी दौलत का हश्र क्या हुआ, उसके माल का हश्र क्या हुआ। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ, उसकी दौलत को उनके बेटों ने, उनके पोतों ने इतनी अय्याशी के साथ खर्च किया है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। इसलिए मुसलमानों एक बात याद रखना, कफन में जेब नहीं होती। कफन में जेब है? अरे बोलो भाई। शाहजहां बादशाह का नाम आप लोगों ने सुना होगा, शाहजहां बादशाह का नाम सुने? हिंदुस्तान का बहुत बड़ा बादशाह शाहजहां बादशाह। हम तो ये नहीं कह सकते और कुर्बान जाओ कि शाहजहां बादशाह अय्याश बादशाह था, नहीं नहीं, अय्याश बादशाह नहीं था, बड़ा नेक बादशाह था शाहजहां। लेकिन सुनो, उनकी बीवी थी मुमताज़ बेगम, और मुमताज़ बेगम बीवी से बड़ी मोहब्बत थी। शाहजहां को अपनी बीवी से बड़ी मोहब्बत थी। बीवी से मोहब्बत करना नबी की सुन्नत है। बीवी से मोहब्बत करना किन की सुन्नत है? बोलो भाई, जल्दी जोर से बोलो ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। इंशाल्लाह अपनी बीवियों से मोहब्बत करेंगे। हाथ उठाएं इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार हैं? ये देखे बच्चों लोग उठा दिल के हाथ। अब बीवी से मोहब्बत कैसे न कीजिएगा? उन लोग सब देख रही है, उन लोग पिंडाल में बैठी है, प्रोजेक्टर लगा हुआ है, सब देख रही है। ज्यादा मुरी मत हिलाओ, कल नस्तो बन भाई। तो बीवी से मोहब्बत करो, ये मेरे नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। मस्जिद में हजरत तकरीर कर रहे थे कि लोगों कभी कभी अपनी बीवी की तारीफ कर लिया करो, कभी कभी अपनी बीवी की तारीफ, अरे बोलो भाई, कर लिया करो। बीवी की तारीफ करने में भी सवाब है, बीवी की तारीफ करने में भी सवाब है।
खाना चाहे अच्छा लगे ना लगे, बोल दो मुन्ना माँ की खाना बने लो जो तू। और कुर्बान जाइए। और एक वजीफ़ा और बता दूं, घर में कभी झगड़ा नहीं होगा, घर में कभी झगड़ा नहीं होगा, मियाँ बीवी में कभी झगड़ा हो नहीं होगा। बीवी अगर चिड़चिड़ापन दिमाग में रखती है, बीवी बात बात पे गुस्सा करती है ना, तो 2-3 वजीफ़ा है, अगर इस वजीफ़ा को दिन में 2-3 मरतबा आप कीजिएगा ना, घर में झगड़े खत्म, घर में झगड़े खत्म। और कुर्बान जाओ। हा। एक नौजवान बड़ा चालाक था, बीवी बोले कि पड़ोसी टीवी ले आया, आप टीवी नहीं लाइएगा, हम नहीं लाएंगे। ये नौजवान बोला कि हम टीवी नहीं लाएंगे। तो बीवी बोली कहना ना वो टीवी। तो नौजवान बोला कि जिसके पास इतनी खूबसूरत बीवी हो, तो रात देखे जो हमरो दिल हमर खुश भाई, तो टीवी लाके की करबो। बीवी बोले ठीक है जो बोले, तो अब चलो स्पेशल चाय पिलाओ छोड़ा, टीवी छोड़ी दो। बीवी की तारीफ जब भी घर के अंदर में दाखिल हो, बीवी की थोड़ी तारीफ कर दोगे, हा मुन्नी में आज बड़ा खूबसूरत लगे। ए वाह, औरत आपके लिए तो वो जान निछावर कर देगी कि मेरा शौहर मेरी तारीफ किया है। कुछ भी खाना बनाए तारीफ कर दो, क्या खाना बनाई आज, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा। नौजवान मस्जिद में तकरीर सुना, घर आया, जुमा का दिन था, जुमे की नमाज पढ़ के आया, बीवी से बोला खाना निकालो, बीवी खाना निकाल कर दी। एक लुकमा खाया, बोला अल्हम्दुलिल्लाह, दूसरा लुकमा खाया, बोला सुबहान अल्लाह, तीसरा लुकमा खाया, बोला माशा अल्लाह, चौथा लुकमा खाया, बोला मुन्ना की अम्मी कितना अच्छा खाना बनाई, जी चाहता प्लेटें खा ले। बीवी सुनती रही, ली बीवी बेलना, अब पीछे से आई, मारी सर पे खटा, बोली बारे बार कने मार ले हमरा के। बीवी बोली कि हमरो शादी 20 साल भै गेलो, आज तक मेरी तारीफ नहीं की। आज पड़ोसी की यहाँ से दाल लेकर आ गए हैं तो तारीफ नहीं थक रही है, इतना बेलना मार मोहम्मद हाक बाले उड़ा दो। कभी कभी अपनी बीवी की तारीफ करो। तो शाहजहां बादशाह, बीवी जब मर गई, मुमताज़ जब मर गई ना, तो शाहजहां सोचा कि मैं अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत करता हूँ, मेरे पास दौलत की कमी नहीं, मैं बादशाह हूँ, तो अपनी बीवी के लिए मैं कुछ करूँ, कुछ ऐसी यादगार हो जो रहती दुनिया तक लोग उसको देखे और मेरी बीवी की मोहब्बत, मेरी मोहब्बत को लोग याद करे। कुर्बान जाओ। लेकिन अफसोस होता है, और कुर्बान जाओ मुसलमानों, अफसोस इस बात का अफसोस है कि काश शाहजहां ने ताजमहल बनाया 400 साल पहले। कितने दिन हो गए? अरे बोलो भाई, 400 साल हो गए। ताजमहल को जिस तरीके से बनाया था वैसा ही ताजमहल अब भी मौजूद है। कुर्बान जाओ, ऐसा ताजमहल शाहजहां ने बनवाया कि पूरी दुनिया के अंदर में कोई ऐसा इंजीनियर ऐसा महल बना नहीं सकता, नहीं बना सकता है। यूरोप वाले देखने के लिए आते हैं, अमेरिका वाला देखने आता है, बड़े बड़े साइंसदान, कुर्बान जाओ, वो हैरत में है कि 400 साल पहले कैसा इंजीनियर था, कैसे मिस्त्री थे, कैसा मजदूर था दिमाग वाला। जानते हो वो मिस्त्री कौन थे, वो मजदूर कौन था, वो इंजीनियर कौन था जिन्होंने ताजमहल को बनाया था? वो मुसलमान था। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। मैं इसलिए हैरत में कर पा रहा हूँ, मैं हैरत इसलिए कर रहा हूँ, अफसोस कर रहा हूँ, काश शाहजहां ताजमहल ना बनाकर कोई कॉलेज बना देते, कोई यूनिवर्सिटी बना देते, ताकि हम लोग उससे फ़ायदा उठाते। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, आज एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, तालीम बहुत ज़रूरी है। ये मदरसे क्यों ज़रूरी है? कुछ लोगों ने कहा कि